बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट to business for long term or short term. Transaction may be divided into two types according to their nature. If transaction have long term effect are called capital transaction, and if transaction have short term effect are called revenue transaction. मतलब कह रहा है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है टू बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कोई भी ट्रांजैक्शन है वो इफ़ेक्ट करती है, असर करती है कि बिज़नेस में जो है लॉन्ग टर्म जो हमारी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म हमारी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ट्रांजैक्शन में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब जो ट्रांजैक्शन है उनको दो हिस्सों में, दो टाइप्स में, टू टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? इफ़ ट्रांजैक्शन हैव लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, अगर ट्रांजैक्शन हैव अ लॉन्ग टर्म मतलब लंबे अरसे के लिए उसका इफ़ेक्ट है, आर कॉल्ड capital transaction, and if transaction have short term effect that is called revenue transaction। ठीक है, तो आते हैं हम, हमारे पास है कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? कैपिटल ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कैपिटल ट्रांजैक्शन को हमने डिवाइड कर लिया कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो पहला है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकंड है हमारे पास कैपिटल रिसीव्ड्स। तो आज हम करेंगे बात कैपिटल एक्सपेंडिचर के अबाउट। ठीक है, तो हम चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड व्हेन अ फर्म स्पेंड मनी देयर टू, मतलब कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? जब एक फर्म स्पेंड करती है अपनी मनी किस पे? बाय फिक्स एसेट। जब फर्म ने जो है बाय फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कौन से हैं? फिक्स एसेट में हमारी मशीनरी आ जाती है, हमारे व्हीकल आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाता है, बिल्डिंग आ जाती हैं, एटसेट्रा। मतलब हमारे पास फिक्स एसेट जब वो बाय करती है या जब फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन टू दी फिक्स एसेट, एग्जाम्पल गिवन एडिशन टू दी बिल्डिंग। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि जब इम्प्रूवमेंट करती है, किस में करती है? एक्सटेंशन में बढ़ाती है टू दी फिक्स एसेट, जब अपने फिक्स एसेट्स को इंक्रीज़ करती है, एक्सटेंशन करती है, उसमें इजाफा करती है। एग्जांपल उन्होंने दी है जैसा कि एडिशन कर दिया इन बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग थी हमारे पास, हमने एक बिल्डिंग और बाय कर ली या उसको भी रेंट पे ले लिया, उसको भी हायर कर लिया, तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या? कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्वायरिंग फिक्स एसेट, मतलब एक्वायर कर लेना, हासिल कर लेना, बाय कर लेना फिक्स एसेट्स को। फिक्स एसेट आपको बताया गया है, मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग बिल्डिंग, वही आ गया हमारे पास फिक्स एसेट वाला कि हमने लीगल कॉस्ट जो है वो पे की है किस पे? बाइंग बिल्डिंग, बिल्डिंग को परचेज करते हुए। कैपिटल ट्रांजैक्शन है कैरिज इनवर्ड ऑन मशीनरी बॉट, मतलब कैरिज हमने पे किया है, किस पे पे किया है? हमने मशीनरी बॉट की थी, उसका कैरिज पे किया है, तो ये भी हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शन में आएगा क्योंकि हमने बाय क्या किया है? फिक्स एसेट, तो उसका हमने खर्चा पे किया है, तो वो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, एनी अदर कॉस्ट नीडेड टू गेट द फिक्स एसेट रेडी फॉर यूज, मतलब फिक्स एसेट को रेडी करने के लिए, उससे वर्क लेने के लिए हमने जो उस पर एक्स्ट्रा या नीडेड जो कॉस्ट थी वो हमने पे की है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर राइजिंग कैपिटल monies of the business such as blockage paid for arranging loan, underwriting commission etc। मतलब कि अपना राइज, हमने कैपिटल अपना राइज किया है, उसके लिए हमने जो बिजनेस के लिए जो कैपिटल राइज किया है, उसके लिए हमने जो ब्रोकेज था हमारे पास, उससे हमने कमीशन पे किया है, या हमने अंडरराइटिंग फ़ी पे की है, या हमने लोन लिया है, तो वो हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्ट फीस फॉर बिल्डिंग प्लान्स एंड
प्लान्स एंड फॉर सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, मतलब हमने बिल्डिंग बनाने के लिए जो फ़ी पे की है आर्किटेक्ट को, तो हमारे पास आ जाएंगी कैपिटल ट्रांजैक्शन, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, क्लोथ टूल एंड अदर टेंजिबल एसेट, मतलब कि हमने फर्नीचर बाय किया, जितने भी हमारे फिक्स एसेट हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग टेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, हमने एक्वायर किया, पेटेंट एक्वायर किया है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पैटर्न एंड डिज़ाइन एट्सेट्रा, तो मतलब ये हमारे पास जो आ जाएंगे वो इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स, मतलब एडिशन करना, एक मशीनरी है हमने एक और बाय कर ली है, दो और बाय कर ली है, मतलब वो हमारे पास एडिशन हो रही हैं। या फिर एक्सटेंशन कह रहे हैं कि जैसा कि हमने बिल्डिंग परचेज़ की थी, बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग ऐड कर ली हमने, उसके बाद एक और ऐड कर ली, मतलब एक्सटेंशन बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक्सटेंशन में आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं मनी स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन एंड इरिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स एसेट। ठीक है, तो मतलब फिक्स एसेट में आ जाता है ये। और नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम, लीगल एक्सपेंस ऑन राइजिंग लोन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट हमने परचेज किया, एक्सपेंस पे किए हैं, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब हमने इंटरेस्ट पे किया है किस पे, लोन पे, जो कि हमने कैपिटल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए हमने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मनी स्पेंड टू ब्रिंग a second-hand asset into working condition, cost of replacing factory building from an old place to a new and better site, premium given for a lease, मतलब कि हमने सेकंड हैंड जो है वो एसेट बाय किया है जो कि यूजेबल था, वर्किंग कंडीशन में था, और उसको हमने जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग जो थी उस पर हमने उसके साथ रिप्लेस कर लिया है कि हम बेटर साइट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड है रेवेन्यू रिसीव्स। तो आज हम करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे पास एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बट for running the business on a day-to-day basis is known as revenue expenditure. It is for shorter period of time and the benefit of this expenditure is for 1 or less than 1 year. एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट फॉर इंक्रीजिंग, मतलब कि वो फिक्स एसेट की वैल्यू को इंक्रीज तो नहीं करता, लेकिन वो बिज़नेस को रन करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। डे बाय डे बेस जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो आ जाते हैं। इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, और वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 1 और लेस देन 1 ईयर होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग ऑफ फ्लोटिंग एसेट, एग्जाम्पल एसेट्स मेड फॉर रीसेल एट प्रॉफिट और फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेलेबल गुड्स, मतलब कि वो एसेट जो हम जिसको हम सेल करने के लिए हम परचेज़ करते हैं, उसमें अगर चेंजिंग की है उसे सेल किया है, मतलब वो एसेट जो हम सेल करने के पर्पज़ के लिए बाय करते हैं। फ्लोटिंग एसेट्स आगे कन्वर्ट इनटू सेलेबल गुड्स, मतलब जिनको हम इजीली कन्वर्ट करें किस में, सेलेबल गुड्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मेंटेनिंग फिक्स एसेट्स इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, एग्जाम्पल वन रिपेयर टू प्लांट्स एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन एंड रिन्यूएबल्स, मतलब कि वो एक्सपेंस जो फिक्स एसेट्स को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए बनाए जाए, मतलब किए जाएँ, या रिपेयर करवाया जाए, क्या प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर करवाया जाए, उनकी फरसुदगी जो है डेप्रिसिएशन है वो इसमें हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंडिचर फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस ऑफ कैरिंग ऑफ आवर बिजनेस, मतलब बिजनेस को कैरी करने के लिए डे बाय डे एक्सपेंस जो होते हैं वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज़ पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट यूज इन बिजनेस, फ्रेट है, कार्टेज है, ऑक्टी ड्यूटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस पेड ऑन सेलेबल गुड्स है, मतलब जो हमने गुड्स सेल की हैं उसकी इंश्योरेंस आ गई एक्स्ट्रा। तो ये थे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्स। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़।